The real genuine Aghoris, they are not at all interested in the civilization. उनका एक ही मकसद होता है, is to become Shiva. आप किसी भी ऋषि मुनि या भगवान शिव का ही फोटो देखो, वो हमेशा एक आसन पे बैठे हैं. सिंहासन होता है, मृगासन, कुशासन होता है, तो एक आसन पे बैठ के ही मंत्र किए जाते हैं. सो व्हाट इज द राइट वे टू चैंट ओम नमः शिवाय? If you can get that combination कि आप कह रहे हो ओम नमः शिवाय, आपकी आंख बंद है, लेकिन आपके मन में there's a nice visual of Shiva. महादेव हमें सिखाते हैं कि त्रिशूल रखो अपने पास to help you battle those difficult times. आपने कभी मरता हुआ सांप देखा है? जब भी कृष्णा ने बोला कालियाना को निकल जाओ यहाँ से, तो वहाँ कहाँ गया वो? कहाँ गया? फीजी. ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्. सो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मयूर जी हमारे पॉडकास्ट पे. पिछली बार हमने महादेव की बातें की थी, जितना मुझे याद आ रहा है. अघोर की बातें की थी. आज आप क्या लाएं अपने बकेट में? ओम श्री गुरुभ्यो नमः. श्री भवानी शंकराय नमः. ओम श्री सद्योजात शंकराश्रमाय नमः. फर्स्टली मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही बढ़िया अवसर है. मैं जस्ट काशी होके आया हूँ और मेरी जो झोली है उसमें आई थिंक आई वुड लव टू टॉक अबाउट मंत्रास, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, स्तोत्रम्स. लोग बहुत गाना गाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन स्तोत्र पठन क्या होता है. और एक जो मैं आपसे कह रहा था पहले कि वी शुड ऑल्सो टॉक अ लिटिल बिट अबाउट the concept of passing away. मृत्यु बिकॉज वो एक सब्जेक्ट ऐसा है कि हम उसके बारे में बात ज़्यादा नहीं करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मृत्यु जैसे बर्थ है वैसे डेथ ऑल्सो इज़ पार्ट ऑफ लाइफ. सो लिटिल बिट ऑफ दैट ऑल्सो आज के पॉडकास्ट में मैं कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ शेयर करना चाहता हूँ. तो तो शुरुआत करते हैं कि जैसे हम डेली लाइफ में पूजा करते हैं तो कई लोग घंटी बजाते हैं, कई लोग शंख बजाते हैं, ठीक है. कई लोग शंख बजाने की कोशिश करते हैं, बजा नहीं पाते. ओके, सो आप लाए हो अपना शंख. ओके, सो आई हैव सीन देयर आर वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ शंख. करेक्ट. सो आपको पता है किस तरह का है ऐसा कुछ? एक्चुअली आपने सही बोला, बिकॉज छोटे शंख होते हैं साइज में भी, उनके शेप में भी, एंड दोनों ये जो है ना साइज एंड शेप, उसका कनेक्शन होता है ऑन द साउंड क्रिएशन. तो मैं जब भी बचपन में जब भी मैं टेम्पल्स में जाता था, मेरे मठ में जाता था, तो हर एक प्रेयर के पहले शंख बजाते थे. तो तभी से ही मुझे वो एक था कि मुझे भी बजाना है. लेकिन जैसे आपने कहा आवाज़ कम और हवा ज़्यादा आती थी. अभी भी इट इज़ नॉट ईजी. ये एक पर्टिकुलर टाइप का शंख है जो ट्राइड एंड टेस्टेड भी होता है. तो अगर आप बिल्कुल मौका दे तो मैं बजाना चाहता हूँ. हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव. तो ये है कि अरुण, इट्स गुड दैट आपने शंख से ही शुरुआत की, बिकॉज हर एक जो एक अच्छा कार्य होता है, स्पिरिचुअल, एनीथिंग दैट स्पिरिचुअल टास्क या एक्टिविटी, वो शंख के वाइब्रेशन से शुरू करना होता है. मुझे याद है जब मैं रामकृष्ण मठ जाता था पुणे में, द आरती दैट इज संग इन द इवनिंग वो बहुत बढ़िया होती है. द वाइब्रेशंस आर फैंटास्टिक. बट हमें कैसे पता चलता था कि वो शुरू होने वाला है? वो था विद द वाइब्रेशन ऑफ शंख. शंख की आवाज़ सुनी तो समझ में आता था कि अभी एक 5 मिनट में वो आरती शुरू होने वाली है. सो कहने का मतलब ये है अरुण कि शंख का जो आवाज़ है, जो कंपन है, वाइब्रेशंस है, दे आर, वो एक इंडिकेट करते हैं कि अभी कुछ ऑस्पिशियस एक्टिविटी शुरू होने वाली है. एंड दैट इज़ वाई जिस घर में पूजा होती है,
पार्ट होते हैं उस घर में मोस्टली एक शंख होता है. हैविंग सेड दिस, वो बजाना इजी नहीं है बिकॉज उसमें भी एक टेक्निक होता है. यू हैव टू, उसको कहते हैं पर्ज योर लिप्स. क्यों? जैसे फ्लूट होता है ना, नॉर्मल वाला नहीं, जो प्रोफेशनल्स बजाते हैं उसमें दे विल होल्ड इट एंड जिस प्रकार से वो फुंकारी देते हैं वो अलग होता है. हियर ऑल्सो द वे यू ब्लो द कॉन्च या शंख, वो एक टेक्निक होता है. ये सब मैं जो बता रहा हूँ वो एक बात होगी. दूसरी बात, शंख के जो वाइब्रेशंस हैं जो आपने अभी सुना, वो इतने स्ट्रांग होते हैं, वो इतने इंटेंस होते हैं कि इन अ रेडियस ऑफ 6 to 10 फीट, 6 to 10 फीट के रेडियस में एनीथिंग नेगेटिव, इवन जीव जंतु, बैक्टीरिया कैन गेट अफेक्टेड बाय द वाइब्रेशन. आपने तो सुना होगा कभी कभी ऐसे बड़े आवाज होते हैं कि घर भी हिल जाता है, लेकिन ये ऐसा आवाज है जहाँ पे घर तो नहीं हिलता है लेकिन नेगेटिविटी हिलती है. सो इट्स ऑलवेज गुड टू ब्लो अ कॉन्च टू क्रिएट गुड वाइब्रेशंस. सुबह और शाम को बजाना शंख या ब्लो करना कॉन्च को एक बहुत ऑस्पिशियस एक्टिविटी मानी जाती है. मेरे दादाजी बजाते थे शंख, हाँ, उसके बाद से अभी तक कोई बजा नहीं पा रहा है. बट ऐसे लोग हैं जो छोटे शंख को इतने अच्छे तरीके से बजाते हैं. इट इज अनबिलीवेबल बिकॉज इफ यू सी, इसका जो सरकमफरेंस है ये काफी वैसे बड़ा है. तो ये सरकमफरेंस में, ये ओपनिंग में द लिप्स गो इनसाइड. तो ना आप जब भी ब्रेथ लेते हो, ये हो जाता है, मतलब मोस्ट लाइकली हवा नहीं आएगी. लेकिन छोटे शंख जो परदादे दादाजी ज्यादा करके बजाते थे, इट इज वेरी टफ. मैंने ट्राई किया है लेकिन कुछ होता नहीं बिकॉज द सर्कमफरेंस इज वेरी लेस. मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं. मेरे दादाजी कहते थे कि शंख जिन घरों में बजता है उन घरों में लड़ाइयाँ नहीं होती, कलेश नहीं होता, बिकॉज लोगों के मन शांत रह जाते हैं. ऑल्सो समुद्र से शंख निकलता है, समुद्र से लक्ष्मी जी भी निकली थी. वाह. तो भाई 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 बहन माना जाता है इनको, इसीलिए हाँ. पूजा स्थानों में, मंदिरों में लोगों के घरों में शंख रहता है. शंख Correct. की पूजा भी की जाती है. कई लोगों जो शंख के अंदर पानी भर के रखते हैं, और स्पेशली वो खारा पानी, ताकि वो समुद्र का है ना. सो इसकी पूजा भी होती है. ये माना जाता है कि आपके घर में गुड हाँ, लक और हाँ, प्रॉस्पेरिटी लेकर आता है. और मैं आपको एक चीज और एक ऐड करूंगा इसमें. ये शंख है, आप ना इस ओपनिंग को आपके कान के अंदर जरा जस्ट प्लेस इट एंड सी व्हाट यू हियर. ओह नाइस. यू हियर एज इफ देयर इज हाँ. एन ओशन. सच में ऐसा समुद्र है. का आवाज आता है. हाँ और मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज इसमें ऐड करूंगा. अगर आप ये शेप देखोगे हाँ हाँ तो ये जो ऐसा स्वेल है, ये फेबोनाची सीक्वेंस आपने सुना है? हाँ हाँ, ये उसको रिप्रेजेंट करता है. क्या बात है. और आप उसको देखो, आपने कभी वो देखा हो, क्या नाम होता है, शालिग्राम कहते हैं हाँ या हाँ, शालिग्राम. वो भगवान विष्णु का जो होता है. यस यस यस. मुझे सही नाम नहीं शायद याद आ इट रहा इज शालिग्राम. है. ओके, शालिग्राम आपने होता सही है बोला. जो खुल जाता है, उसमें हाँ. भी यही शेप रहता है. यस यस. सो लक्ष्मी विष्णु कनेक्शन. आई नो. ओके. सो और आप देखो तो हर चीज का वही शेप है. अगर हाँ. आप मिल्की वे देखो तो वो भी उसी शेप में है. एब्सोल्युटली. आप अगर हमारे कान भी देखो तो उसी शेप में हाँ, होते हाँ, हैं. हाँ. तो ये डिवाइन रेशियो बोला जाता है 1:6. ओके, Absolutely. तो ये उसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है. वो सही है ना. Nice है, मैं सुन लूं. वो कैसे होता है पता नहीं, लेकिन यू कैन एक्चुअली फील द साउंड ऑफ द ओशन इसमें. ये छोटी छोटी चीजें हैं, आई थिंक, जो भी ऊपर हैं, भगवान है, यूनिवर्स है, वो अपनी प्रेजेंस दिखा रहा है. यू आर राइट. एंड कैसे इसकी आवाज में इसका जो वाइब्रेशन है, इट इज सो डिवाइन. जब भी अभी आपने सुना, इट इज जस्ट अ साउंड, लेकिन उस साउंड से जो एक फीलिंग उत्पन्न होता है, अंदर से एक निकलता है फीलिंग. इट्स लाइक यू आर इन अ टेम्पल. दैट्स व्हाई इट्स गुड टू प्ले सच वाइब्रेशंस. जैसे आपने कहा कि व्हाई इज इट दैट जिस घर में शंख बजाया जाता है उसमें बेसिकली बड़े फाइट्स, छोटे मोटे होते रहेंगे लेकिन बड़े फाइट्स नहीं होते, बिकॉज मन शांत होता है. इफ द माइंड इज डिवाइन, यू विल नॉट बी कीन टू फाइट विद समबडी. वो नहीं होता है, बिकॉज यू आर फील्ड विद गुड थॉट्स.
with देयर ease. इज अ श्लोका इन गीता, पांच जन्य ऋषिकेतो देवदत्तम धनंजया। सो उसमें शंख की बात ही की गई है। अरे वाह, भगवान हरि के पास, कृष्ण के पास जो शंख था वो बजा के युद्ध भी शुरू होते थे। एग्जैक्टली। ओके। इनफैक्ट काफी सारे ऐसे पोस्टर्स मैंने देखे हैं ऑफ महाभारत। हम्म एक्चुअल महाभारत जो वॉर हुआ था उसमें हम्म कृष्ण शंख लेके खड़े हैं। इट्स अ साइन ऑफ समथिंग दैट इनिशिएटिंग, स्टार्टिंग, जो शुरू कुछ हो रहा है। शुरू होने वाला है। हाँ और इवन एंड पे भी बजाया जाता है। हाँ, इट्स वो हो जाता है, मतलब हम्म एक संकेत होता है कि शुरू भी हुआ और एंड भी खत्म भी हुआ। हो गया, उसको वो कार्य खत्म भी हो आई गया। थिंक आज पॉडकास्ट देख के कई लोगों के घरों में शंख आने वाले हैं। आई एक्चुअली फील अरुण की हर एक घर में, हम्म जिस घर में पूजा होती है उस घर में शंख होना जरूरी होता है। इट्स पीपल वो दे स्पेंड मनी ऑन मेनी थिंग्स, मतलब लेकिन शंख के बारे में कितने में मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ठीक है, कितने में मिलेगा, बाप रे इतना एक्सपेंसिव है। एक्चुअली इट्स नॉट अबाउट मनी। यू आर ब्रिंगिंग डिविनिटी, यू आर ब्रिंगिंग गुड वाइब्रेशंस इन योर होम। एंड जहाँ पे पूजा पाठ होती है वहाँ पे तो होना ही चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। और जैसे शंख ही नहीं, जैसे हमारे अगर रिचुअल्स में आप देखोगे घंटी बजाने का, हाँ, वो भी इसी तरह काम करता है, उसकी वाइब्रेशंस भी इसी तरह काम। इवन मंत्र स्तोत्र, ये सब वाइब्रेशंस अरुण हमें वापस रिवाइव करने हैं। काफ़ी टाइम पे हम स्कूल जाते हैं तो प्रेयर्स करते हैं, लेकिन कितने इंटेंसिटी से करते हैं वो एक प्रश्न है। घर में दादी बोलती है चलो अब आए हो स्कूल से तो पढ़ाई करो, लेकिन पहले हाथ पैर धो के प्रार्थना करो। तो बोलती तो हैं, लेकिन हम कैसे करते हैं? जॉब इंटरव्यू के पहले शायद हम प्रे करते हैं, एग्ज़ाम के पहले या रिजल्ट्स के पहले प्रे करते हैं, लेकिन वो जो वाइब्रेशंस निकल के आते हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। द इंटेंसिटी जो होती है ना, दैट हैज़ एन इफेक्ट ऑन द बॉडी एंड ऑन द माइंड। उससे ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है। द बेस्ट एग्जाम्पल इज ओम। इवन एक मंत्र ले लो, फॉर एग्जाम्पल नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः, देवी का श्लोक है। ओके, तो मैंने ये भी देखा है कि लोग कहने के लिए कहते हैं, लाइक अ मैकेनिकल थिंग, नमो देवी महादेवी शिवा, मतलब वो बोल रहे हैं, दे आर नॉट चैंटिंग इट विथ इंटेंसिटी। वो देवी का विजुअल किधर है? यू आर टू बिजी टू फिनिश एंड देन डू योर वर्क। वो क्रिकेट मैच शुरू हो रहा है तो ये करना है तो मैकेनिकली हो जाए, नहीं, इट हैज टू बी ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः, नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मताम। इस पे एट दिस स्पेस कितने लोग बोलते हैं? मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही बोल रहा हूँ, ऐसे पुरोहित भी बोलते हैं, लेकिन वी कैन, even if it's one verse, maybe 2 lines, but say it properly. Don't say it like आपको और कुछ करना है लेकिन ये फिनिश करके वो करते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मम्मी बोलती है बेटा पराठे तैयार है, आ जाओ। आ रहा हूँ। हाँ आ रहा हूँ और जल्दी से हो जाता है। It shouldn't happen that way. Proper emphasis and importance देना चाहिए उस एक्टिविटी को, भले वो 2 सेकंड 30 सेकंड 1 मिनट का काम हो, लेकिन परिपूर्ण एटीट्यूड से विद सरेंडर यू शुड से इट। आई एग्री विद दिस। और इवन छोटी छोटी चीज जैसे ओम नमः शिवाय है Yeah. या हनुमान चालीसा है, प्रोनाउंसिएशन, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी के साथ साथ इन्वायरमेंट भी जरूरी है। कुछ Very लोग true. नहाते नहाते कर रहे हैं, गाड़ी चलाते चलाते कर रहे हैं, बेड पे लेटे लेटे कर रहे हैं ताकि नींद आ जाए, ठीक है। सो देयर शुड बी अ गुड इन्वायरमेंट ऑल्सो। जैसे अगर आप पुराने टाइम पे देखोगे तो आप किसी भी ऋषि मुनि या भगवान शिव का ही फोटो देखो, वो हमेशा एक आसन पे बैठे हैं। उनका तो होता था सिंहासन, असली शेर होता था वो। करेक्ट। ओके, वो आज तो इलीगल हो गया है, ठीक है। नहीं तो सिंहासन होता है, मृग आसन, कुश आसन होता है, कुछ नहीं मिले तो कंबल बैठ के, तो एक आसन पे बैठ के ही मंत्र किए जाते हैं। एब्सोल्युटली अरुण, जस्ट टू ऐड टू व्हाट यू सेड, यहाँ पे मुझे लगता है योगा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हम किस आसन में बैठते हैं? अरे आज अरुण ऐसे यंगस्टर्स हैं जो नीचे बैठ नहीं सकते हैं, तो बैठते तो पैर ऊपर रह जाते हैं, दे लूज देयर बैलेंस। इट्स सैड बिकॉज टू गेट बैलेंस यू हैव टू सिट डाउन।
टू एडिंग वन मोर पॉइंट कि एक तो आपका पोजीशन एनवायरनमेंट ज़रूरी है, आसन ज़रूरी है, माला भी ज़रूरी है या एंड उसके बाद अगर आपको, ये मेरे टीचर ने मुझको बताया था, इफ़ यू वांट बेनिफिट ऑफ एनी मंत्रा, जैसे हमारे यहाँ तो जैसे ज्योतिष में शनि मंत्र है, सूर्य मंत्र है, तो अगर आप किसी प्लेनेट को प्लीज़ करना चाहते हो या किसी को भी आवाहन देना चाहते हो, उस पूरे टाइम पीरियड में एक डेडिकेशन होना चाहिए और आपका फूड भी उस हिसाब से होना चाहिए। सही बात है, सही सुबह ओम नमः शिवाय कर रहे हो, शाम को आप मुर्गा खा रहे हो, तो डजन वो आपके अंदर वो चीज़ नहीं आ नॉट ओनली पाएगी। मुर्गा, वो एक बात होगी। आप यू नो इफ यू ईट स्पाइसी स्टफ, फर्स्ट क्लास भेल चाट खा के फिर रात को या शाम को टेम्पल में या घर पे जाके बैठ के फिर ओमकार ने ढका रह जाएगा। एंड दैट हैपेंस बिकॉज पीपल कांट डील विद अंदर कुछ हो रहा है और ये कोशिश कर रहे हैं। और आपने जब भी मंत्र की बात की तो मृत्युंजय मंत्र बहुत पावरफुल मंत्र है। ये बोलने के लिए बोलते हैं, लेकिन पावरफुल कब होता है? जब वो प्रॉपरली उसका अटरेंस होता है। जैसे ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। देयर इज अ डिफरेंस। ये मैकेनिकली फास्ट बोलते हैं ना, तो कुछ इम्पैक्ट, बहुत कम इम्पैक्ट होता है। आई कैन नॉट से कुछ नहीं होता है, कुछ तो होता रहेगा लेकिन बहुत कम। लेकिन इफ यू से इट विद दैट पावर, मृत्युंजय मतलब मृत्यु के ऊपर जय, आई डू फील इट इज नॉट ओनली दैट, इट इज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर। एंड आपका जो एक प्रागल भी है, आपका जो एक करेज है, वो बढ़ता है टू फेस एनी डेंजर। तो इफ यू से ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम, सुगंधिम सुगंधिम पुष्टिवर्धन, ऐसा नहीं होता है वो। त्र्यंबक है 3, यू आर डिस्क्राइबिंग शंकरा। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम, सुगंध, fragrance of Lord Shiva that emanates. If you start firstly understanding the mantra मृत्युंजय का, then you can visualize Shiva. तो आपको 1000 बार बोलने की जरूरत नहीं है, अब 3 बार बोलो, लेकिन प्रॉपरली बोलो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात्। मुझे इस बंधन से मुक्त कर दो। Just like a fruit becomes ripe, it falls on its own. Let me also. It's a very sensible way होता है वो to talk to Shiva कि मुझे मुक्ति दे दो, लेकिन अच्छे तरीके से दे दो। But you got to say it with respect. Even गायत्री मंत्र, अरुण, गायत्री मंत्र तो सब लोग, मतलब काफी लोग करते हैं, उसमें भी गड़बड़ी होती है। ओम भूर्भुस्वा, भूर्भुस्वा क्या? भूर्भु भूर्भु क्या है? ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आत्, not आता, आत्। It has its effect on the body. पर कौन सिखाएगा ये सब? तो इसलिए हम बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं आपको कोर्स निकालना पड़ेगा इसके ऊपर। इवन ओम भूर्भुवस्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ओम भूर, ये 11 बार तो कीजिए। एंड यू नो अरुण, आई वुड लाइक टू टेल ऑल आवर व्यूअर्स, डोंट डू दिस लाइक इट्स अ कंपल्शन। ये कंपल्सरी नहीं है, लेकिन ये करने से संतुलन बढ़ती है, बैलेंस। यू नो सम पीपल गेट ओवर रिएक्ट हो जाते हैं। स्ट्रेस नहीं होता, लेकिन उस सिचुएशन में ओवर रिएक्ट करते हैं। इस चैंटिंग से या इन चैंटिंग से यू आर एबल टू कंट्रोल द रिएक्शंस दैट कम आउट। उसे बाद में आपको ही तकलीफ होगी। आई रिमेंबर माई फादर व्हेन आई वाज वेरी यंग, गाड़ी के सामने कोई आया और मेरे फादर तो बहुत अग्रेसिव वैसे थे तो उन्होंने क्या एक सब कर दिया। वो जो था ना, साइकिल पे था वो, उसको पता भी नहीं। he didn't even realize my father was angry with him. वो गया, लेकिन my father's mood वो खराब हो गया। and mother was telling him, आपने इतना चिल्लाया, कुछ वो सुना भी नहीं, लेकिन यहाँ पे वातावरण ऐसे हो गया because he was in a bad mood. This is my father's situation, but that situation के ऊपर कंट्रोल ले आना comes also with proper chanting, वैसे मुझे लगता है। सो ये मंत्रा और स्त्रोता या सुक्ता, इनमें स्तोत्र, स्त्रोतम में क्या फर्क है?
देखो मंत्र होता है, पहले बताता हूँ, मंत्र होता है, स्तोत्र होता है और श्लोक होता है। वैसे और भी हो सकता है, लेकिन मुझे ये पता है कि मंत्र में बीज अक्षर होते हैं। 2 प्रकार के मंत्र होते हैं। एक जो होता है जो आप पब्लिकली कह सकते हो, जैसे महामृत्युंजय जप, गायत्री मंत्र। बट देयर आर अदर मंत्रस जो गुरु आपको इनिशिएट करते हैं, आपको वो एक पर्टिकुलर वे के द्वारा, उसको मेरे को शब्द नहीं आ रहा, लेकिन देयर इज अ वे बाय विच द गुरु इनिशिएट्स द साधका। गुरु मंत्र कहते हैं उसको। वो मंत्र सिर्फ गुरु को और उस साधक को पता होना चाहिए। दैट साधक कैन नॉट इवन टेल हिज पेरेंट्स, और अगर उसकी शादी हुए तो ही कैन नॉट टेल हिज स्पाउस ऑल्सो। उसमें भी बीज अक्षरा होता है। मंत्र, वेदर इट्स पब्लिकली स्पोकन गायत्री मंत्र या गुरु दीक्षित मंत्र होगा, उसमें पावर बहुत होता है बिकॉज ऑफ द बीज अक्षराज। अभी बीज अक्षरा कौन से हैं? काफी हैं। उदाहरण में ओम, यही एक बीज अक्षरा है। इट्स 1 syllable। ओम, ऐं, ह्रीं, श्रीं, रं। It's so strong. It's very intense. दिस बिकम्स पार्ट ऑफ द मंत्र। वो एक मंत्र के बॉडी में ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सिलेबल होता है। ओके, तो ओम नमः शिवाय इज अ वेरी पावरफुल मंत्र। वो भी आप पब्लिकली बोल सकते हो, ओम नमः शिवाय। बट गुरु जो आपको मंत्र देता है, दैट इज ओनली बिटवीन यू एंड द गुरु। ये हो गया मंत्र। दूसरा होता है स्तोत्र। स्तोत्र मीन्स इट्स टिपिकली आपके डेटी को, देव हो या देवी हो, उसको आप डिस्क्राइब करते हैं। जैसे मेरा एक फेवरेट है, मैं जो ऑलवेज कहना मुझे अच्छा लगता है टू चैंट, इज दारिद्र्य दुख दहन शिव स्तोत्र। शिव का स्तोत्र है, वशिष्ठ मुनि उन्होंने उसको लिखा है। आई रिसाइट 1 श्लोका, लेकिन इट इज क्यों करना है? अच्छे गाने वाने आते हैं, ये क्यों? बिकॉज इट गेट्स यू क्लोजर टू गॉड, टू दैट डियटी। बिकॉज आप उनको डिस्क्राइब करते हैं, आप उनके क्लोजर जाते हैं, नजदीक जाते हैं। जैसे विश्वेश्वराय विषकंठ विभूषणाय कर्णामृताय शशिशेखर धारणाय कर्पूरकांति धवलाय जटाधराय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। तो इसमें ना लय भी होता है, एक मेलोडी भी आती है, एंड इट्स वेरी नाइस। उसमें ही देयर इज अनदर श्लोक, मतलब देयर ऑल डिफरेंट वर्सेस होते हैं। वो सेट ऑफ वर्सेस को हम स्तोत्र बोलते हैं। चरमांबराय शव भस्म विलेपनाय भालेक्षणाय फणिकुंडल मंडिताय मंजीरपाद युगलाय जटाधराय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। वसिष्ठेन कृतं स्तोत्रं सर्वरोग निवारणं त्रिसंध्यं यः पठे नित्यं सही सर्वम वाप्नुयात्। आप इस स्तोत्र को 3 बार उसका पठन करेंगे दिन में 3 बार, तो जो रोग है, जो डिजीज हो सकता है, जो इलनेस हो सकता है, मेंटल या फिजिकल, वो नहीं आता आपके पास। द रीजन इज, मैं थोड़ा लॉजिकल भी विचार करता हूँ। व्हेन यू आर सेइंग समथिंग वेरी पॉजिटिव, आप में वो एनर्जी आती है। आप कुछ अच्छा सोच रहे हो तो आपको हंसी भी आती है।
इफ यू आर वॉचिंग समथिंग वेरी पॉजिटिव, कुछ एक अच्छा जोक मारा है, अच्छा है, आप हंसते हो, आपको अच्छा लगता है, दैट्स व्हाई दे से लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन. बट इस स्तोत्र में जब हम पठन करते हैं तो वी आर रिसाइटिंग. इसमें भी अरुण, द वे ऑफ चैंटिंग इज इंपॉर्टेंट. विश्वेश्वराय विषकंठ विभूषणाय कर्णामृताय, से सो के नहीं होता है वो. इट हैज टू बी विद दैट. जैसे और एक है, ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्मज दुःख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम. शिवलिंग. तो ये भी एक स्तोत्र है. आई एम ओनली रिसाइटिंग वन श्लोक, वन वर्स ऑफ इट. तो ये हो गया स्तोत्र पठन. श्लोक क्या है? सिंपल. श्लोक इज जब हम एक वर्स को, स्तोत्र होते हैं से 10 वर्सेस, उसका एक वर्स जो होता है वो श्लोक होता है. ओके. उसका भी हम पठन कर सकते हैं. जैसे करूं? जी बिल्कुल करिए. यामामनन्ति मुनयः प्रकृतिं पुराणी विद्येत्यां श्रुतिरहस्य वेदो वदन्ति त्वाम् अर्धपल्लवित शङ्कररूपमुद्रां देवीं अनन्यशरणः शरणं प्रपद्ये. देवीं अनन्यशरणः शरणं प्रपद्ये. से अरुण क्या होता है, वेदर इट्स अ श्लोक और स्तोत्र स्पेशली, इससे मुझे, मेरा एक्सपीरियंस है, व्हेन यू चैंट लाइक दिस, अंदर से इमोशंस जागृत होते हैं ऑफ योर क्लोजनेस टू दैट डिवाइन. इट्स अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन. और इसके बाद अगर आपने मंत्र का किया उच्चारण, एंड देन यू कीप प्रैक्टिसिंग ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, आफ्टर चैंटिंग शिव स्तोत्र उदाहरणार्थ में, एज एन एग्जाम्पल, द इम्पैक्ट ऑफ द मंत्र ऑल्सो बिकम्स बेटर. लेकिन मूल में, एट द रूट, जैसे मैं हर इंटरेक्शन में कहता हूँ कि इन एवरी इंटरेक्शन आई मेक इट clear that if an apple a day keeps the doctor away, then a mantra or a shloka or a stotra will keep both the apple and the doctor away because it becomes nutrition for the mind. And मुझे अच्छा लग रहा है कि हम लोग इस टॉपिक के ऊपर डीप में बात कर रहे हैं, बिकॉज काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको ये कैसे पठन किया जाता है, क्यों करना चाहिए, उसे क्या इम्पैक्ट होता है, स्तोत्र क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मंत्र एंड स्तोत्र एंड श्लोका. वी कैन नॉट डायरेक्टली जम्प इनटू उपनिषद्स एंड ऑल. वो भी है, उसके तो और डीपर इम्पैक्ट होते हैं. ओम न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नैके अमृतत्वमानशो परेण नाकम निहतम गहाया विभ्राजते. इट गोज लाइक दैट. आई एम नॉट प्रैक्टिस्ड इट, बट देयर आर दीज वैदिक स्कॉलर्स जो वेद पठन करते हैं और उसका इम्पैक्ट भी बहुत होता है. तो आई फील अरुण दैट इस पॉडकास्ट के द्वारा अगर हम इवन एक श्लोक या एक स्तोत्र या इवन ओम नमः शिवाय, काफी लोगों के पास जप माल भी नहीं होता है, वो भी जरूरी है, बिकॉज उसमें रुद्राक्ष होता है, एंड रुद्राक्ष इज कनेक्टेड टू लॉर्ड शिवा. उनके क्या कहते हैं, टीयर्स ऑफ एक्सटेसी बोलते हैं, जो गिरा टर्न इनटू रुद्राक्ष. तो मेरे लिए ये सब जो हम अभी बातें कर रहे हैं, डेफिनेटली मुझे लगता है कि लोग, यंगस्टर्स स्पेशली, जो यूथ है, वो सोचेंगे, बिकॉज इतना सब हो गया है. मतलब टीवी है, इंटरनेट है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, सब कुछ है, लेकिन कुछ क्षणों के लिए, कुछ फॉर सम मोमेंट्स, वी शुड स्पेंड सम टाइम इन रिसाइटिंग समथिंग. इवन पॉडकास्ट के पहले मैं यहाँ पे बैठा था, मैंने श्लोक बोल दिया, बिकॉज आई वॉन्टेड टू फील इट. ये फीलिंग कैसे आता है? यू कैन नॉट से फीलिंग आ जाओ, ऐसे थोड़ी आता है. यू हैव टू अवेकन दैट, एंड दैट कम्स विथ स्तोत्र पठन, श्लोक पठन एंड मंत्र उच्चारण. So what is the right way to chant Om Namah Shivaya?
फर्स्टली आप नीचे बैठेंगे तो बेस्ट है इन सुखासन या सिद्धासन, लेकिन सुखासन इज फाइन, एवरीबॉडी नोज सुखासन। अगर वहां पे ऐसे बैठेंगे तो अच्छी बात है, ऑन अ फ्लैट सर्फेस। इफ यू कांट, preferably sit on a firm surface like a chair if you can't sit down। नीचे आप नहीं बैठ सकते तो ऊपर बैठिए, उसके बाद यू हैव टू कीप योर बैक स्ट्रेट। और मैं ये क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज ये करने से द इम्पैक्ट ऑफ ओम नमः शिवाय ऑल्सो इम्प्रूव्स। सो इट्स लाइक बैक स्ट्रेट, नॉट क्राउच। ये क्राउच बोलते हैं ऐसे, हेलो कैसे हो, ऐसे हो आ जाता फिर आवाज। ऐसे बैठ के फिर योर फेस हैज टू बी स्ट्रेट, ऊपर ने नीचे नहीं, पैरेलल। मुंह पहले बंद और फिर एटलीस्ट टेक 2 डीप ब्रेथ्स बिकॉज इट हेल्प्स इन ऑक्सीजनेशन। ऐसे 2 ले लिए और फिर आप 3 पद्धति से आप कह सकते हो उसको। एक ओपनली एज एन लाउडली बोलते हैं उसको, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखो इसमें आपने नोटिस किया रहेगा मैं ओम नमः शिवाय बोल रहा हूँ, बिकॉज दैट इज हाउ इट इज व्हेन यू आर चैंटिंग इट एज अ मंत्र। अगर आप ऐसे बोल रहे तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, लेकिन मंत्र होता है तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लेकिन योर ब्रीदिंग, योर कैपेसिटी उतनी नहीं होती है, एक ब्रेथ में आप कितने बोल सकते हो। दैट्स व्हाई सेकंड इज यू कैन मूव योर लिप्स। पहले हो गया ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सेकंड में आप ऐसे कह सकते हैं, मर्मरिंग बोलते हैं उसको, वो भी अच्छी बात है बिकॉज योर बॉडी इज लिसनिंग टू द ओम नमः शिवाय। लेकिन तीसरा सबसे पावरफुल है, वहां पे ऐसे होता है बैठ के, it can go fast, it can go because this is in your mind. Okay. Your mind should listen to the sound of the vibrations of Om Namah Shivaya. आप चिल्ला सकते हो आपके मन के आवाज से। So I can say, मैं ये कह सकता हूँ, सॉरी मैं थोड़ा इंग्लिश बोल रहा हूँ, but I can say Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. I can say it in my mind also. And from this Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, mentally इतना फास्ट भी हो सकता है, बिकॉज देर इज नो नीड टू ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, राइट। आपका वो चलता रहेगा, लेकिन मन में यू आर एबल टू से इट एज फास्ट एज यू कैन। एंड ओम नमः शिवाय इज द राइट वे। जब हम लाउडली बोल रहे हैं, 11 बार बोलना चाहते हैं तो फिर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पिचिंग भी होता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बट यू कैन गेट योर ओन पिच। आपको जो लगता है यू आर कंफर्टेबल इन, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। डोंट गो इतना लो भी कि आपको खांसी आ जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एंड ये करते हुए व्हाट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट अरुण इज टू हैव द विजुअल, द इमेज ऑफ महादेव, बिकॉज वो तो शिवा का ही है, ओम नमः शिवाय। इफ यू कैन गेट दैट कॉम्बिनेशन कि आप कह रहे हो ओम नमः शिवाय, आपकी आंख बंद है, लेकिन आपके मन में देयर इज अ नाइस विजुअल ऑफ शिवा। तो मैं जब भी कहता हूँ, फ्रैंकली बताता हूँ, आई डोंट गेट द विजुअल ऑफ शिवा ऑल द टाइम, आई गेट द विजुअल ऑफ कैलाश, बिकॉज मैंने देखा है वो। तो इट्स इजी ना, आप मुझे मिले हो और मैं जाने के बाद इफ यू वांट टू विजुअलाइज यू कैन, बिकॉज यू सीन मी इन रियल। सिमिलरली व्हेन आई क्लोज माय आईज, मैं जब करता हूँ, आई कैन विजुअलाइज महादेव एज शिवा। फिर उसमें एक स्टोरी, सो यू कैन इवन क्रिएट अ स्टोरी। तो यंगस्टर्स को ये नहीं कि आपको एक स्टैटिक विजन चाहिए, विजुअल। यू कैन हैव अ मूविंग विजुअल कि आप कह रहे हो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, एंड यू आर देयर इन द टेम्पल। आपके सामने एक गर्भगृह है, शिव का टेम्पल है, और वहां पे शिव की आरती हो रही है। यू कैन इवन विजुअलाइज somebody playing the conch. आपका if you visualize, you'll actually hear the conch. It's like a moving picture going on, but something that will have a very good impact on your mind, Arun. तो ये बहुत important है कि हम ओम नमः शिवाय बोले,
ओम नमः शिवाय से एक्सर्जन बढ़ती है बिकॉज आप नमः बोल रहे हो. And the best is when it is without the physical sound. If the sound is vibrations are created inside. बट आई थिंक जो पहले पहली बार शुरू कर रहा है उसे बोल के ही करना हाँ, चाहिए. actually you're right. To start with, my humble एक रिक्वेस्ट होगी कि आप सिर्फ 11 बार ओम नमः शिवाय ओम ऐसे पीठ सरल रख के. एंड मेनी पीपल हैव दे थिंक ऐसे करके. नो, यू जस्ट कीप इट इन योगा पोस्चर बैठिए ना, बट इन योर माइंड विजुअलाइज करो एंड देन ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय. ये करते करते ना अरुण, एट अ पॉइंट वो फिर ऐसे हो जाएगा नमः शिवाय ओम नमः शिवाय. वॉल्यूम कम हो जाएगा लेकिन इंटेंसिटी वही रहेगी. फिर वो करते करते इट बिकम्स दैट पार्ट वे यू विल नॉट मेक एनी साउंड. अंदर ही होगा वो. हम सब जानते हैं आप भगवान शिव से बहुत कनेक्टेड हैं. तो हाँ. जब आप उन्हें विजुअलाइज करते हैं, एक तो आप कैलाश को देखते हैं, और कैसे आप शिव जी को देखते हैं? विश्वेश्वराय विषकंठ विभूषणाय, हर एक वर्ष में उसके डिस्क्रिप्शन दिए जाते हैं. मैं जब भी बहुत यंग था, बहुत छोटा था, तभी फैमिली के साथ हम जाते थे मंगेशी टेम्पल गोवा में. वो हमारा कुलदेव है. शिव इज माय कुलदेव. तो उस पिक्चर को मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ के जो मंगेश है उनको मैं विजुअलाइज करता हूँ, लेकिन उस विजुअल को कि हम जा रहे हैं मंगेशी टेम्पल, फिर वहाँ का जो एक टेम्पल बहुत बहुत अद्भुत है. इट्स वेरी नाइस. मैं आई विजुअलाइज नॉट जस्ट द इमेज ऑफ शिवा, आई विजुअलाइज द सराउंडिंग ऑफ शिवा. एक डिविनिटी फील होती है अराउंड, बिकॉज आई हैव गॉन टू शिवा एंड आई हैव माई कुलदेव एज मंगेशी. मेरे लिए बहुत एक ईजी हो जाता है टू विजुअलाइज शिवा. फिर उसके अलावा मैं जब स्तोत्र पठन करता हूँ तो हर एक वर्स में उनके डिस्क्रिप्शंस दिए जाते हैं, तो इट इज़ नॉट डिफिकल्ट. चरमांबराय शव भस्म, आई कैन विजुअलाइज शिवा एज that entity which has a body. If I want to visualize it as a body, it has a body. पूरा भस्म है उसमें. And like you were saying earlier, in that loin cloth, tiger skin, उसमें है, त्रिशूल है. And personality, I feel I'm more connected to. More than the visual of the image, the personality. Jagrat, Swapna, Sushupti. In all these states, I feel the strength of Shiva. मतलब हम awakened हो, जागृत हो, या ड्रीमी, क्या कहते हैं उसको, ड्रीमी स्टेट में हो कि हम विजुअलाइज कर रहे हैं ऐसे, उसमें भी, या हम कंप्लीट डीप स्लीप में हो, सुषुप्ति. We should feel the presence of that Shiva Shakti. So I always find it easy to picturize Shiva at Kailash. But I cannot say कि मैं ऐसा नहीं कह सकता कि Shiva is like that only. मेरे लिए वो एक एनर्जी है, वो जो अलग अलग फॉर्म्स लेती हैं. इस पृथ्वी पे एक उनको फॉर्म है, which is what the description says. So I feel I can visualize the energy in the form of the Kailash. मुझे लोग पूछते हैं कि आप गए थे, क्या है क्या वहाँ पे शिवा? तो मैं क्या कहूँ अभी, because energy does not have a definitive form, नहीं होता है उनको. So I say I felt Shiva. That is true. जो बंदे वहाँ पे जाके मेडिटेट करते हैं, जॉब करते हैं, सिंसियरली करते हैं, जब भी वापस आते हैं ना दिल्ली या मुंबई, जो मैं आया मुंबई में, लाइफ चेंजेस. बिकॉज वहाँ जाके हम जब मेडिटेट करते हैं, उसका इम्पैक्ट हमारे विचारों पर बहुत अद्भुत होता है. मैं खुद बोल रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस से. नाउ यू गॉट द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ माई पेंटिंग्स. ये लिखना, पेंटिंग करना, कविता लिखना, मैं कवि बन गया वहां से आने के बाद. ये क्यों हो गया? बिकॉज सम थिंग्स इन द ब्रेन चेंज्ड, आई फील. सो विजुअलाइजिंग इज अमेजिंग, बट एक बार
आई ऑलवेज से एक बार वहां पे जाओ, you'll feel शिवा, because there is an energy. हम लोग बैटरी पे थोड़ी है, कुछ तो एनर्जी है ना हमारे में. That energy at its highest is शिवा, महादेव. जैसे आपने त्रिशूल बोला, त्रिपुंड होता है और गले में सांप भी होता है, हाँ हाँ तो इनके क्या सिग्निफिकेंस है? इट्स मेरे लिए वो क्या है कि जो, लेट मी स्टार्ट विद माय फेवरेट, नाग. सी, नाग एक ऐसा क्रीचर है या एक ऐसा रेप्टाइल है जो लोग टिपिकली डरते हैं नेचुरली. अभी हमारे सामने एक नाग आ गया तो हम ऑब्वियसली हमारे फ्रेंड्स यहाँ पे नहीं होंगे, चलो बाहर. इट हैज गॉट दैट ऑरा, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी ऑफ अ नाग. तो शिव इज एबल टू हैव दैट स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी ऑफ अ नागा अराउंड हिज नेक, ऑलमोस्ट लाइक अ पेट. मतलब वो नाग उनके साथ ही रहता है. इट इज अ साइन ऑफ बीइंग करेजियस एंड डेयर डेविल, दैट विच शंकरा वॉज, महादेव इज और वॉज. त्रिपुंड जो होता है, ये जो आप लगाते हैं भस्म से, राइट, नाम यहाँ पे, इट इज अ साइन ऑफ डिविनिटी. इसलिए जब आप देखो, जब भी कोई पुरोहित आता है पूजा करने को, तो पहले वो भस्म लगाता है, त्रिपुंड लगाता है. इट इज टू मेक दैट पर्सन फील मोर कनेक्टेड टू द एक्टिविटी ऑफ पूजा. तो शिव ऑल्सो रिप्रेजेंट्स दैट डिविनिटी. एंड जो त्रिशूल है, इट इज नॉट वायलेंस, इट इज नॉट अ वेपन, इट इज ओनली अ साइन ऑफ टोटल अग्रेशन इफ रिक्वायर्ड. वो डिस्ट्रक्टर भी है, डिस्ट्रॉय भी करते हैं. तो इट्स अ लेसन कि जब नीड है तभी यू हैव टू शो अग्रेशन. अ सोल्जर, जो हमारे जवान हैं, they'll agree with me, because when our borders are at risk, they are the first people with their trishul. For us, we are working here, हमारा त्रिशूल है हमारा मन, जो स्ट्रांग होना चाहिए. We don't have to carry त्रिशूल everywhere. We have to carry a strong mind. मैं कहता हूँ अरुण, strong will power. I know you well now from last time. You work very hard, and I'm being very brutally honest to you. I'm inspired by you. आप मेरे से काफी बड़े हैं. But I feel it is not just your competency. मतलब आपकी कला होगी, वो है, लेकिन आपका जो एक निष्ठा है. About what? निष्ठा, determination to do well. ये मेरे लिए वो त्रिशूल है. It's not about violence. It's about going through the difficulties, overcoming obstacles and achieving success. जो होता है ना वो hurdles, 100 meters hurdles, उसमें हर after every few meters there's a hurdle. तो life also is that way many times. एक हो गया ये और एक hurdle दिखा. तो महादेव हमें सिखाते हैं कि त्रिशूल रखो अपने पास to help you battle those difficult times. That's how I look at सांप. बट यू नो, नाग का भी बहुत एक अलग विषय भी है कि इवन विष्णु इज नोन टू सिट ऑन नाग. कृष्णा हैज गॉट अ कनेक्शन टू कालिया नाग. और यू नो, आपको पता है कालिया नाग कहाँ पे, उसका मैंने कहाँ पे पढ़ा. एंड ऐसे कहा जाता है कि जब भी कृष्णा ने बोला कालिया नाग को निकल जाओ यहाँ से, तो वहां कहाँ गया वो? कहाँ गया? फीजी. You'll be surprised. ये कैसे? हाँ, मैं अचंभित अभी भी हूं कि फीजी, so far away in the Pacific Ocean, an island, वो दिखता भी नहीं मैप पे, इतना छोटा, लेकिन वहां पे काफी भारतीय लोग हैं. और रुद्राक्ष भी बहुत मिलते हैं उधर. हाँ, अरे मैं गया था शायद आप भी ने बताया सुआ था में. last हाँ, time. सुआ में एक बड़ा पेड़ था, तो मैं आई वाज कलेक्टिंग, एक छोटा बच्चा जाके ना कलेक्ट कर रहा हूँ. आई मस्ट हैव कलेक्टेड एटलीस्ट 100 रुद्राक्ष. मेरा एक दोस्त था वहां पे, he was working there. But the point is, वहां पे एक लंबासा करके एक प्लेस है, लंबासा, फीजी में. इट्स ऑन अ डिफरेंट आइलैंड. आप चकित होंगे कि वहां पे लंबासा में there's a नाग मंदिर.
मैं गया उस नाग मंदिर में. हम्म, हाँ, I'm just human now, but I'm sure I must have been some नाग because मुझे बहुत पसंद है. तो मैं गया. I had some training, so I went there. वहाँ पे ना वो उद्भवत नाग है. वो नाग का फोटो देखा, छोटा था वो. अब it has become almost 12-13 feet high. I saw that. It is debatable whether वो कैसे हो गया बड़ा, लेकिन है बड़ा. एंड वहाँ पे ना एक छोटा सा, जैसे हर मंदिर में एक there's a well या सरोवर होता है, तो वहाँ पे एक वेल है जहाँ पे मुझे बताया कि यू कैन हियर सम टेल मूविंग, ऐसे पानी के, इट्स हिटिंग अगेंस्ट द वाटर, स्विश आवाज आता है. सो दे सस्पेक्ट दैट इट इज कालिया नाग्स टेल. आई डोंट नो, आई हैव नॉट सीन इट, बट क्या कनेक्शन है नाग का टू फिजी आइलैंड्स. तो ये सब है. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग. स्नेक्स की बात हो रही, नागों की बात हो रही है. आपने कभी मरता हुआ सांप देखा है? नहीं देखा होगा. नहीं, किसी ने नहीं देखा एक्चुअली. आई नो, आई हैव हाँ? नॉट, आई हैव नेवर आप सीन. जैसे डॉग्स होते हैं, आप उनको उनके लास्ट डेज में देखोगे, कैट्स को देखोगे, मतलब नेचुरल डेथ की बात हाँ, कर रहा हूँ, हाँ, बट हाँ. यू कैन नेवर सी अ स्नेक डाइंग इन ओल्डर एज. सो ऐसा माना जाता है कि जब स्नेक को हो जाता है कि उसकी डेथ होने वाली है, तो वो चला जाता है एक बहुत एकांत सी जगह पे, एंड वो मेडिटेट करता है या कुछ भी करता है, बट यू कैन नेवर सी अ स्नेक डाइंग इन Yeah. ओल्डर एज. Actually, I never thought about it. ये पहले बार आपने मुझे उकसाया to think on this line. Now I should, after this podcast, I'll be on the hunt. लेकिन it's एंड interesting. वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग कि हाँ. हम यूजुअली शिव जी को कहते हैं कि डिस्ट्रक्शन के गॉड हैं, ये डिस्ट्रक्ट करते हैं, बट अगर आप ध्यान से देखो, ये शिव जी हैं, सबको वरदान देते हैं. जो राक्षस है वो सारा डिस्ट्रक्शन करते हैं. रावण को भी दे दिया हाँ, वरदान. उसके बाद विष्णु को आना पड़ता है, हाँ. वो डिस्ट्रक्ट करते हैं फिर आके. Actually क्या है ना, डिस्ट्रक्शन, people take it in a very literal way. It's symbolic. It's about destroying the negative thoughts. उसका वो क्या बोलते उसको, he burns it away with his प्रकोप. So people think वो destroy मतलब वो जाके ऐसे ऐसे नहीं होता है यार. So, He's the most nicest. I mean, Shiva is such a nice, cool dude, but don't mess with him. वो जब ध्यान में बैठते हैं तो उनके, don't try to disturb him because that's not correct. Even when we talk about aghoris also, काफी लोग आजकल मुझे पूछने लगे कि मुझे भी मिलना है. I just got a message on Instagram. Somebody wanted to meet aghoris. Can you introduce me to aghoris? रिट्रीट विद अघोरी. मैं हूं ना इधर खुद. But you cannot. They are different entities. आप उनको ऐसे, मैं मिलना चाहता हूँ आपको, ऐसे थोड़ी होता है. वो एक्टर थोड़ी है कि ऑटोग्राफ लूँ, ऐसे थोड़ी होता है. द रियल जेन्युइन अघोरीज, दे आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन द सिविलाइजेशन. उनका एक ही मकसद होता है, एक ही क्या कहते हैं उसको, ध्येय होता है, इज टू बिकम शिवा, एज इन शिवत्व को प्राप्त करना है. आई गो बैक टू व्हाट आई सेड, अरुण. इट्स एन एनर्जी इन द फॉर्म. यस, काफी ऐसे हैं लोग, साधुज, जो अघोरी नहीं है, लेकिन उन्होंने भी शिव शक्ति को प्राप्त किया है. There is a yogi I talk about and I really adore, I really love him. Haida Khan Babaji. He's taken samadhi. उनको हेरा खान भी बोलते हैं. He climbed the Kailash and वहां जाके उन्होंने मेडिटेट किया है. वैसे और एक बुद्धिस्ट मॉन्क है, रिम्पोनशे, सम नेम रिम्पोनशे, पदवी है उनको. काफी साल पहले दे ऑल्सो क्लाइम्ड. सो शिवत्व को प्राप्त करना ही उनका मकसद होता है. हम जो यहाँ पे हैं, जो शिव भक्त है, वी कैन, लाइक वी टॉक्ड अबाउट, वी कैन ऑल्सो डू दैट इन आवर ओन वे. भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, मंत्र मार्ग है, लेकिन इस सब के लिए एक गुरु होना मुझे लगता है आवश्यक है. बिकॉज यू नीड दैट गाइड, यू नीड दैट स्पिरिचुअल एंकर. नहीं तो इट बिकम्स लाइक अ शिप विदाउट एनी प्रॉपर सेल, वो ऐसे जा रहा है. नो, यू नीड दैट. तो दिस इज व्हाट आई कैन शेयर विद यू. अघोरी की बात हो रही है, तो अघोरी, शमशान, डेथ,
इसका कनेक्शन है। सो हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप मृत्यु को कैसे देखते हो? देखने की कोशिश कर रहा हुँ, हूँ, बट मैंने मृत्यु को थोड़ा सा समझ लिया है। शायद मैं पहली बार in detail I'll share this because last time when you met me for the podcast जब हम मिले थे तो थोड़ा फ्रेश था वो। हुँ, आपको याद है मैं क्या कह रहा हूँ? आई हैड अ वेरी सीरियस एक्सीडेंट, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट। तो अभी मैं थोड़े जोकिंग में कहता हूँ कि मेरी तीसरी आंख खुली है यहाँ पे। हुँ, एक्चुअली इट्स अ मार्क ऑफ एन ऑपरेशन आई हैड एंड दे हैव पुट अ टाइटेनियम प्लेट बिकॉज वो ओपन आउट हो चुका था। हाउ डू आई अंडरस्टैंड डेथ? To a good extent through my experience and a little bit of my research. मैं एक्सीडेंट की बात ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे people should start saying oh my god really, no. I want to say that for 3 days मैं इंटेंसिव केयर में कोमा में था। मेरे लिए वो जो था there was no time and space. I'm honestly telling you Arun, I did not realize कि मैं 3 दिन था। For me it could have been 10 seconds, 10 सेकंड। सो फॉर्चुनेटली गुरु के आशीर्वाद से मैं आ गया वापस। आई केम बैक विद अ बिट ऑफ चैलेंज बट आई एम ओके नाउ। एटलीस्ट मैं क्लियरली बात तो कर सकता हूँ आपसे। ये तो मैं बोल रहा हूँ मेरी एक्सपीरियंस विच इज डेथ इज एन एक्सपीरियंस। इफ इट कम्स डेवलप योर करेज टू फेस इट बिकॉज टेल मी वन पर्सन अरुण जिसने बोला कि आई हैव ओवरकम डेथ। अभी मैं 500 साल हूँ और नॉर्मल में ऐसे योगी पुरुष हो सकते हैं जैसे महाअवतार बाबा जी हैं, लेकिन हम वी हैव टू गो थ्रू दैट। बट ये बोलने के अलावा जो मैंने अभी बात कही, डेथ ऑल्सो इज लाइक अ कैटरपिलर who goes through a process of transformation। कैटरपिलर वो ट्रांसफॉर्म होती है इनटू अ बटरफ्लाई। What the caterpillar calls death, the butterfly calls life. It's true. Because हमें लगता है अरे ये तो मर गए, नहीं मरी थोड़ी है। But yes, it has gone through some process and it is no more a caterpillar. अभी वो तो butterfly बन गई है। She's flying around, she's very happy. So I look at death, especially जो लोग spiritual है, जो religious है, जो प्रार्थना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, the understanding is that at a point of time सबको वो होता है, सबके जीवन में आता ही है, but it is not a dead end. It is not like कि full stop लग गया, it's a comma. The reason why एक व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद हम क्यों 13वां मनाते हैं, वी हैव अ 13th डे। वैसे 9th डे भी है, हर दिन एक होता है, लेकिन टोटल ऑफ 11 डेज में दैट सोल ऑफ दैट पर्सन इज देयर, उसको गाइडेंस मिले, इसलिए वो पुरोहित आके पिंड, देयर इज समथिंग कॉल्ड पिंड सम्मेलन। पिंडदान सुना है मैंने। हाँ, पिंडदान होता है, पिंड सम्मेलन भी होता है, वेरी कॉल्स द एल्डर्स। ये मेरे सामने हुआ भाई, हुँ, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट माई फादर, सो आई एम द ओनली सन। तो मैंने किया वो पिंडदान होता है, वो आवाहन करते हैं ऑफ एंसेस्टर स्पिरिट्स टू कम, सो दैट इस मेरे पिताजी के स्पिरिट को, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, उसको गाइडेंस मिले उनको, एंड लेट देम हेल्प माई फादर्स सोल टू रीच अ पर्टिकुलर पॉइंट। अभी ये भी माना जाता है इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन एंड इवन इन आवर हिंदू ट्रेडिशन एज वेल, जो मुझे पता है कि आफ्टर 1 ईयर ऑन द अर्थ कैलेंडर, मतलब 12 महीने के बाद, द सोल टिपिकली गेट्स री इनकारनेटेड। उनको एक बॉडी मिलती है उनके कर्म के ऊपर, ये सही बात है। इट्स लाइक जब भी a student scores very well, he gets A division, वो होता था हमारे स्कूल में।
जो बच्चा पढ़ाई में बहुत कम है वो जाता है ई डिवीजन में. ऐसे सोल, वॉट एवर गुड कर्मास यू डन, how much spiritual you are, वो सब होके after 1 year you are reincarnated, you're born again. The soul gets to be born again until I feel it reaches a point where there is no need for getting into the cycle of birth and death. उससे वो बाहर निकल के आता है. इसलिए chanting of Mahamrityunjay Jap is very powerful, very important. Chanting of any shloka and even pranayam, Bhastika pranayam, Anulom Vilom pranayam, Kapalbhati pranayam, they're all things. मतलब पूरा एक ऐसा है ना कि it will make you more prepared for that day. Also I realized one thing, अरुण, मैं थोड़ा ज़्यादा बात कर रहा हूँ लेकिन एक बताना चाहता हूँ कि जो लोग योगा प्रैक्टिस करते हैं रेगुलरली, you'll find that एक तो they are always in a state of happiness, मतलब they are balanced है, they can deal with tough issues. जो रेगुलर योगा प्रैक्टिस करते हैं, they also are mature enough to understand death. उनको it is not कि they want it, no, they're prepared for it, they understand it better. So I think that मृत्यु को समझना बहुत important है. There is no need to get scared. डरने की बात नहीं है. Look at me. I don't remember. सच्ची में अरुण, I don't remember क्या हुआ मेरे साथ. Because the brain has the capacity to erase that memory. Couple of my friends who took me to the hospital showed me the place. My son told me, Dad, you had gone to buy some sandwich and chai from that place which is it is open for a long time. तो मैं रात को गया था उसके लिए. वो स्पीड ब्रेकर के ऊपर एक खड्डा था, उसके ऊपर मैं गिरा. I saw that, but I had no recollection. That is how amazing the brain is. I have no recollection of even pain. अभी मुझे I can feel some places where the needles may have been put. I can see it, but I have no recollection even of pain. I feel similarly when a person has to face जो उनको मृत्यु आती है, उस टाइम पे there is no pain. Pain किसको होता है, किनको होता है? जो आजू बाजू में खड़े हैं, because they don't want to lose that person. वो suffering बहुत होता है. So this is my understanding of death. That be mature, be courageous and be relaxed. जितना आप stress लोगे उतना अच्छा नहीं है. Be less stressed. Don't take medicines. Do your japa, do your yoga, do pranayam and get closer to God. You'll find that. And getting closer, Arun, इसका मतलब ये नहीं कि आप you leave your day-to-day work. You'll go to your workplace, you'll do your job. लेकिन कुछ क्षण अपने आप को दे दो. हाँ, एक बरस में एक बार तो go to the Himalayas, go to a nice temple, spend some time there. गोवा जाके सिर्फ पार्टी नहीं मनानी है यार. You can go to such beautiful temples in Goa. There is Shantadurga temple, Mangeshwar temple, कितने हैं temples वहाँ पे. Even to the beach when you go, मैं कहता हूँ in our retreats कि कुछ समय spend time with the forest, spend time with the ocean. You know when you heard the shank, ये आपने जब ऐसे काम पे लगाया, your expressions were of excitement. अरे ऐसे था. Imagine आप actual वहाँ जाके कुछ समय बिताएंगे खुद के साथ. It's all, I feel, a preparation for that eventual मृत्यु. सो मयूर जी, ऐसे हम मृत्यु की बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे मृत्यु का मतलब सिर्फ वो फिजिकल बॉडी की डेथ नहीं है. मृत्यु इज बीइंग एनीथिंग. ओके, जैसे हम जब एस्ट्रोलॉजिकली देखते हैं, देन मृत्यु इज 12th हाउस, स्पिरिचुअल मोक्ष इज 12th हाउस एंड 11 उससे जस्ट पहले 11th हाउस आता है. 11th हाउस में आपके डिज़ायर्स हैं. सो जब डिज़ायर्स, चाहत, इन सब की मृत्यु होगी तब मोक्ष मिलेगा. सो ये ब्यूटीफुल एग्जांपल हमारे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स में मिलता है. और आपने जो बटरफ्लाई वाला दिया था वो वही है कि अगर इफ़ यू वांट टू ट्रांसफॉर्म, आपको कुछ एक का तो मृत्यु देना पड़ेगा. सही बात है. इसीलिए इवन बिकॉज वी स्पोक अबाउट द स्नेक सर्पेंट, वो भी अपना डेड स्किन को शेड करती है.
So that in a way also is a new birth for the snake. Why snake? हम भी बोलते हैं ना कि dead skin निकल रहा है. Why that? Even go if you go to the normal things, uh, my battery has died बोलते हैं हम लोग. बैटरी भी मरती है. So it's a word to denote कि एक खत्म हो गया एक पार्ट, अभी नया कुछ कुछ करना खत्म होना पड़ेगा तभी कुछ नया हाँ, शुरू होगा। हाँ. और मैंने कहीं सुना था कि अगर आप किसी ज्योतिर्लिंग विजिट कर रहे हो तो आपको अपना कुछ एक बुरा हैबिट आपको वहाँ पे उसको डेथ यानी उनको देकर आना पड़ता है। दैट इज़ वाई हम भैरव पे दारू चढ़ाते हैं, शराब, कि भाई मैं छोड़ने वाला हूँ उसको, या मैं अपनी बुरी चीज़ आपको दे रहा हूँ, आप रखो, आप संभाल लोगे, मुझसे नहीं संभल रही है। तो ये इसका सिंबलिज्म होता है, इसका मीनिंग होता है Yeah. अकॉर्डिंग टू मी। सो इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट जितना इंटरेस्टिंग डेथ है एज अ सब्जेक्ट, उतना ही इंटरेस्टिंग बर्थ भी है. बिकॉज आई बिलीव दैट देर इज नॉट ओनली बर्थ बट देर इज रीबर्थ एज वेल. कि जैसे पास्ट लाइफ होता है, फ्यूचर का पता नहीं, लेकिन पास्ट लाइफ तो होता है. फ्यूचर यू विल हेल्प एज एन एस्ट्रोलॉजर, बट पास्ट लाइफ लीड्स टू योर प्रेजेंट बर्थ. मैं जब भी कैलाश का जो मुझे किसी ने फ़ोन किया था, मुझे क्यों ऐसे लगा कि मुझे जाना चाहिए. आई वॉज वर्किंग इन मुंबई, अच्छी खासी नौकरी थी, सब कुछ ठीक चल रहा था. लेकिन जब भी मुझे फ़ोन आया अंकल का, एक अंकल थे, कि वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ ट्रिप. मैंने तब तक कैलाश मानसरोवर के बारे में विचार ही नहीं किया था, मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ होता है. बट वाई डिड आई फील कि मुझे जाना चाहिए. आई बिलीव उसका कनेक्शन इज विथ पास्ट लाइफ. आई हैव बीन बॉर्न एज मयूर, लेकिन पूर्व जन्म में ऐसे कुछ हुआ था जिस बॉडी में मैं था, जो मेरी आइडेंटिटी थी, मेरी पर्सनालिटी थी. इट वॉज नॉट मयूर, इट वॉज समथिंग एल्स. बट आई एम श्योर दैट आइडेंटिटी, वो जो थी, वो व्यक्ति, वो स्पिरिचुअल थी. शायद उस सोल में कुछ उत्कंठा थी, डिजायर था कि कैलाश जाना है. तो इस बर्थ में इट्स इंटरेस्टिंग दैट लॉजिक ही नहीं है इसको. यू नो, आई एम द वन हु गोज फॉर लॉजिक, बट देयर इज नो लॉजिक फॉर व्हाई आई वुड वांट टू गो टू माय नेटिव प्लेस. जब भी मैंने गुरुंग का पिक्चर देखा, मेरे गुरुंग का, तो मुझे ऐसे उत्सुकता हुई कि मुझे जाना है. आई वॉन्ट टू गो टू दैट पर्टिकुलर सेरेमनी. मेरे पिताजी भी शॉक हो गए, तू क्यों आ रहा है, मुझे पूछने लगे. तो मुझे, मेरे पास उत्तर नहीं था. इट्स एज सिंपल एज इफ यू थर्स्टी, रियली आपको थर्स्ट है, तो आप पानी मांगते हैं, आप कोल्ड ड्रिंक नहीं मांगेंगे. क्यों? बिकॉज दैट इज हाउ द सिस्टम हैज बीन, दैट वाटर गिव्स यू इट. आपका जो थर्स्ट है वो उसको समाप्त करती है. आई ऑल्सो फील दैट वी आर बॉर्न विद सर्टन फॉर सर्टन रीजंस. हम कुछ काम के लिए यहाँ पे आए हैं, कुछ कर्म करने के लिए आए हैं. मैं जब अघोरी बाबा को मिला था, वन ऑफ द टू अघोरीज आई मेट, अरुण, उनको देख के ना, वन पार्ट ऑफ मी वाज सेइंग कि थैंक गॉड मैं नॉर्मल हूँ. द अदर पार्ट वाज कि व्हाई एम आई नॉट लाइक द अघोरी बाबा. That is where the rebirth comes. I was not meant to be an Aghori, at least इस जन्म में. मुझे मयूर कलबाग बनना था और मुझे ये कुछ काम करके स्पिरिचुअल बन के कुछ काम करना था बस. नागा बाबाज, अघोरी बाबा, साधुज, इनका लाइफ कुछ अलग होता है अरुण. एंड आई बिलीव इट्स अ रीबर्थ फॉर देम. दे आर रीबॉर्न बिकॉज उनका कुछ काम था, वो कंप्लीट करना चाहते हैं स्पिरिचुअली स्पीकिंग. एट अ यंग एज एक लड़का संन्यास लेना चाहता है. क्यों? बाकी सब उसके साथ जो हैं वो फुटबॉल खेलते हैं, साइकिलिंग करते हैं,
लेकिन उसको, उस लड़के को उसमें कुछ दिलचस्पी नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है. ही इज नॉट लुकिंग एट दैट. ही इज जस्ट वांटिंग टू गो टू अ टेम्पल. हैव यू हर्ड ऑफ रमन महर्षि? He is a great sage. He's taken samadhi now from Tiruvannamalai in the south. वो जब भी 14 years के थे, वो रहते थे कहाँ पे? इन द साउथ, एक घर पे. He was okay. He just realized वो घर छोड़ के he went in pursuit of God. And वहाँ पे ऐसे घूमते घूमते पहुंच गए तिरुवन्नमलाई. उस वहाँ पे जो टेम्पल है, उस टेम्पल के नीचे जहाँ पे एक स्टोर रूम जैसा था विथ कॉकरोचेस, ये वो स्टोर रूम, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट इन द 1900s. वहाँ पे जाके बैठ के वो ध्यान करने लगे. हाउ कैन एक्सप्लेन दैट? 14 बरस का लड़का, उसको समझ में आ गया ये क्या है. How can he do that? मतलब there was nobody to teach him or to tell him. कोई गुरु नहीं था उनके लाइफ में. And he is known to be the yogi of silence, मौन. वो बात करते थे लेकिन बहुत कम. लेकिन उनके साइलेंस के ही थ्रू उन्होंने कितने लोगों को दृष्टांत दे दिया. He made people understand the importance of spiritual life just by looking at them. ऐसे भी लोग आते थे, मैंने सुना था कि उनको टेस्ट करते थे एंड वो एक लाइन में कुछ उत्तर देते थे जिससे दैट डाउटफुल पर्सन बिकेम हिज फॉलोअर. अभी आप उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? बिकॉज आई बिलीव इट्स बिकॉज ऑफ हिज रीबर्थ, कि वो इट्स लाइक अ कंटिन्यूएशन. A to D है, लेकिन B C is just part of rebirth. जाना है D तक, लेकिन A से B, B से C, C से D, बाद में E. That I feel is also very interesting. आज you're doing well in your business. Many of us are also doing okay in our business. And yet हम लोग यहाँ पे बैठ के आध्यात्म के बारे में, शंख के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, शिव के बारे में बात कर रहे हैं. You know, earlier हम बात कर रहे थे अबाउट शिव, महादेव. हैव आई सीन शिवा? मैं नॉर्मली नहीं बात करता हूँ उसके बारे में, लेकिन एक जो स्टोरी है या एक एक्चुअल जो घटना हुई थी कि हम जब भी कैलाश गए थे तो वहाँ पे गुरु के साथ सिर्फ मैं और मेरा एक फ्रेंड था इन सेवा. बाकी सब जो 80 लोग थे वो जा रहे थे, उनके गाइड्स भी थे. तो ना एक पॉइंट ऐसा था जहाँ पे ना हमने एक गुफा जैसा कुछ प्लेस देखा. इट रियली लुक्ड लाइक अ प्लेस वेयर अ पर्सन वाज, वो अंदर बैठ के जप कर रहा था. सिर्फ मेरे गुरु आगे गए, लेकिन मैं वहाँ पे था बिकॉज, और मेरे साथ कोई था नहीं, तो मेरे पास टाइम था, तो मैं वापस गया और देखा मैंने. It really looked like a small cave. If I had waited for some more time, which I could not, 100% मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पे कोई तो था. लेकिन ये जो एंटिटीज होते हैं ना अरुण, ये खुद को इनविजिबल भी बना सकते हैं. They can convert their body into energy if they want to. It's all about their will. दूसरी बात, शिव के बारे में. हम जब भी कैलाश, मैं जब भी देख रहा था कैलाश को, because of being in the seva of my guru, I got certain times where I was quite close to Kailash. तो वहाँ पे you get to see not that a person is standing with त्रिशूल, ऐसा नहीं. आपको एक फीलिंग आ जाती है कि ये माउंटेन नॉर्मल माउंटेन नहीं है, इसमें कुछ एनर्जीज हैं. वेदर वो एनर्जी शिव एनर्जी है या एलियन एनर्जी है, ये यू हैव टू, एंड नोबडी कैन क्लाइंब. वो जो जिन्होंने किया वो किया, लेकिन नोबडी इज अलाउड टू ऑल्सो गो. यू कैन डू द आउटर परिक्रमा and the inner parikrama, but you can't go and touch the Kailash
फॉरगेट क्लाइंबिंग तो छोड़ ही दो, आप हाथ भी नहीं लगा सकते हो, इट्स दैट सीक्रेट. बट मैंने जब भी देखा, इट वॉज ऑलमोस्ट इवनिंग टाइम. वहाँ पे डार्कनेस लेट आता था उस टाइम पे, समर टाइम. सो आई कुड फील. दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू. आपने जब भी मुझे पूछा कि आपने शिव को पीपल आस्क मी आपने देखा, देखना इज ओके, महसूस मैंने किया वहां पे. आई न्यू कि आई कैन नॉट गो क्लोजर, वो मेरी बस की बात नहीं है. बट आई कुड फील दैट, एंड दैट इज वॉट इम्पैक्टेड मी. जब मैं वापस आया, कुछ वाइब्रेशंस, वहाँ पे ऐसे भी लोग कहते हैं कि वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं. आई डू फील दैट कि वहाँ पे कुछ तो अद्भुत होता है. देर आर प्लेसेस अराउंड कैलाश विच आर ऑल्सो नोन. ऐसे माना जाता है कि वहाँ पे एलियन शिप्स आके, इट्स लाइक अ लैंडिंग पॉइंट फॉर एलियन शिप्स. एक अद्भुत जो घटना हुई थी वो ये थी कि मानस सरोवर पे रात के टाइम, एंड बिकॉज आई वॉज नॉट पार्ट ऑफ द ग्रुप, मैं तो सेवा में था, तो आई गॉट सम टाइम टू बी अवे फ्रॉम पीपल. रात के टाइम पे वो जो वातावरण है, वो जो एटमॉस्फेयर है, इज टोटली डिफरेंट. इट कैनॉट बी कैप्चर्ड बाय अ कैमरा. ये जो रील्स हम देखते हैं ना, वो कुछ नहीं है. वहां पे मैंने देखा ट्विंकलिंग लाइट्स, एंड दैट टू दे वर नॉट वेरी फार. ऐसे नहीं लग रहा था कि दे आर स्टार्स, नजदीक थे. एंड लाइक शूटिंग स्टार्स, आई सॉ अ कपल ऑफ स्टार्स एक्चुअली गोइंग इनटू द वाटर. ये अलग बात है कि मुझे पता भी था कि एंटिटीज दैट कैन कन्वर्ट देमसेल्व्स इनटू लाइट, वो स्नान लेते हैं मानस सरोवर में. बट आपको वहां पे जाना पड़ेगा, बिकॉज मैं बोलने वाला था कि आपको, इफ यू हैव अ गुड कैमरा मे बी समबडी कैन रिकॉर्ड, लेकिन ये रिकॉर्ड वाला नहीं है, आपको देखना पड़ेगा. सेम थिंग विद अघोरीज एज वेल. मैं बात तो करता हूं, लेकिन इफ यू गेट टू इवन सी द अघोरी साधु, उनका जो ऑरा होता है, एन अघोरी हु इज एबल टू, एक व्याख्या जो हुई थी कि दो बंदे गए देखने के लिए कि अघोरी साधु क्या कर सकता है. तो ऑफ कोर्स विथ रिस्पेक्ट इवेंट एंड विथ कनेक्शंस, डायरेक्टली नहीं. दिस वाज नियर जूनागढ़, वहाँ पे भी काफ़ी अघोरीज होते हैं. तो ये इम्पॉर्टेंट बात है, आपको पता होनी चाहिए कि वन ऑफ दोज पीपल हु वेंट टू मीट द अघोरी इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन. वो HR में है, ह्यूमन रिसोर्सेज में, गुजरात में रहता है. एंड आई नो हिम बिकॉज मैंने उसके कंपनी के लिए एक ट्रेनिंग की थी. तो उसने मुझे बताया कि ही हैड गॉन टू मीट दी अघोरी साधु. जब भी वो गए ना, तो अघोरी साधु ने उसको देख के बोला कि वो मेरा फ्रेंड था ना, उसका फ्रेंड था, सॉरी, मेरा फ्रेंड का फ्रेंड था. उसको बोला कि वो बहन की शादी नहीं होगी इतनी जल्दी. उसने देख के बता दिया कि आपकी बहन की शादी नहीं होगी. एंड मेरे दोस्त को बताया कि आपका वो जॉब का हो जाएगा. ऑफ कोर्स वो ढंग अलग था. ही वाज दैट अघोरी साधु इतना पोलाइट नहीं था. वो चिल्ला के बोला, तो ये पहले घबरा गए. ये मेरे दोस्त ने मुझे बताया. बाद में जब ही दे गॉट टू टॉक अ लिटिल मोर, तो मेरे दोस्त ने उस अघोरी साधु को पूछा, आप कुछ दिखा सकते क्या हमें, मिरेकल या कुछ अद्भुत? तो उसने कहा कि यू गेट मी अ डेड बॉडी. तो ये सुन के इसकी लग गई, बिकॉज गेटिंग अ डेड बॉडी कैसे? तो बोला आप एक शव को लेके आओ. एंड देन व्हाट ही सेड वाज वेरी इंटरेस्टिंग. बोला कि अघोरी बोला कि उस शव को कुछ समय के लिए मैं उसमें जान डाल दूंगा, वो उसको जीवित करूंगा मैं, वो हिलने लगेगा. तो अभी
बोलने के लिए ठीक है, लेकिन कहाँ से शव लेके आएंगे? तो अघोरी बाबा का मतलब ये था कि ये मैं कर सकता हूं, लेकिन क्या आप देख सकते हो उसको? दिस इज वॉट माई फ्रेंड टोल्ड मी, दैट इफ they had brought a dead body, he could have made that dead body come to life, because उनके पास ऐसे क्रिया होती हैं जिससे वो स्पिरिट को कॉन्ज्योर करके, मतलब पकड़ के एक शरीर में डाल सकते हैं। उतनी शक्ति उनमें होती है। उसने ये भी कहा कि मैं उस शव को जीवित कर सकता हूं, लेकिन जब वो जीवित हो जाए, वो शव क्या करेगा, मेरी गारंटी नहीं। वो मेरी गारंटी नहीं। दैट इज द पावर ऑफ एन अघोरी साधु। वो तो निकल के आ गए वापस। बट वॉट माई फ्रेंड इज वेरी क्यूरियस, वो जानना चाहता था कि अघोरी कौन है। वो डर गया, वो बोला कि भाई, एंड वो दिखने में ही बहुत अलग होते हैं। आप सोचिए कि दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ हैबिट्स, कुछ नहीं है। उनके बारे में कुछ कहा जाता है वो अलग बात है, लेकिन एक्चुअल जो अघोरी साधुस होते हैं, यू सी देम समटाइम्स एट काशी, यू सी देम इन फॉरेस्टेड एरियाज। जूनागढ़ में काफ़ी होते हैं, वो जंगलों में रहते हैं और ध्यान करते हैं। लाइक मैंने पहले बोला कि उनके लिए एक ही ध्येय होता है, दैट इज टू बिकम वन विथ महादेव। इसलिए जैसे महादेव को देखते हैं, उनका एक विजन होता है कि जटा होती है, भस्म धारण किया होता है, त्रिशूल होता है, नाम होता है। अघोरीज आर ऑल्सो दैट वे, दे अप्लाई भस्म, एंड उनके लिए टाइम एंड स्पेस मैटर नहीं करता है। हमें लगता है वो 3 बजे उठते हैं वो लोग, उनके लिए नहीं होता है ऐसे। 3 बजे सुबह इज अ बिग थिंग। दे लिव इन अ डिफरेंट डायमेंशन अरुण। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर कोई पूछा कि मयूर जी मुझे मिलना है, मैं बोलता हूँ भाई आराम से पहले अपना ध्यान कर एंड प्रे दैट यू विल गेट अ दर्शन ऑफ अघोरी। कभी कभी मिल जाता है, लेकिन मिलना है, इट्स नॉट लाइक यू आर अ जर्नलिस्ट जाके एक्सक्यूज मी सर व्हाट डू, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको एक किंग कोबरा को मिलना है तो आप ऐसे थोड़ी मिल सकते ना, हेलो किंग कोबरा जी कैसे हैं आप, ऐसे थोड़ी होता है। यू हैव टू गो टू द अगुम्बे घाट, वो सब करके फिर यू स्टार्ट स्लोली गेटिंग टू सी देम। फिर पता चलता है कि वो क्या है, उनके क्वालिटीज़ क्या होती हैं। दे मेक नेस, बट जब उग्र हो जाते हैं किंग कोबरा तो क्या करते हैं। सो दिस इज व्हाट आई फील आवर व्यूअर्स शुड आल्सो अंडरस्टैंड, दैट रिस्पेक्ट करो and go to Kailash Mansarovar and feel the energy of Shiva. आप एक बुक भी लिख रहे हैं अघोरियों के ऊपर, एक तो लिख चुके हैं, एक सेकंड पार्ट आ रही है उसकी। सो क्या है उसमें, उस बुक में हमें क्या देखने को मिलेगा? अघोरी एन अनटोल्ड स्टोरी उसका नाम है, पहले वाला। एंड अघोरी पार्ट 2 जो पेंगुइन पब्लिशर्स हैज gotten into contract with me, दोनों बुक्स की पब्लिशिंग होने वाली है नवंबर में। इट्स बेसिकली जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं विद अघोरी साधुस, एक्सपीरियंस हो गया, और मैंने जो थोड़ा बहुत स्टडी किया है उनके बारे में, काफ़ी सारा मैंने जो बताया उस पुस्तक में है। आई हैव रिटन इट इन अ स्टोरी फॉर्म so that people will feel interested in reading it, not like a textbook. लेकिन उस बुक में मैंने ये भी कहा है कि अघोरीज के बारे में जो मिसकंसेप्शंस हैं वो क्या हैं एंड क्या नहीं है। अघोरियों के एक गुरु होते हैं। तो इट्स अ स्टोरी अबाउट अ बॉय कॉल्ड सुबू, और मेरा दोस्त के जैसा उसको बहुत इंटरेस्ट है। तो वो जाके हिज गुरु सेंड्स हिम टू मीट सम अघोरीज। क्यों? क्योंकि उन अघोरियों के पास कुछ मंत्र है जो सुबू को गुरु बोलते हैं आप लेके आओ। वो लेके नहीं आता है, वो उनके साथ, अघोरियों के साथ चला जाता है टू मीट महाघोरीज who are advanced level Aghoris in the Himalayas. The story is about Subu's journey
एंड उसका इंटरेक्शन विद द अघोरीज, उसको ड्रीम में आता है एक अघोरी, उसको पिंच करता है, तो जब ही सुबह वेक्स अप, बोलते हैं ये ड्रीम था, देखा तो पिंच का मार्क आया है इन द फॉर्म ऑफ एन ओम. सो ये जो यूनिकनेस है अबाउट द अघोरीज, दैट दे कैन इवन कनेक्ट विथ यू इन द ड्रीम. उनके रिचुअल्स क्या हैं वो सब अघोरी पार्ट 1 में लिखा है. एंड आने के बाद व्हेन सुबु कम्स बैक विद द मंत्रास टू द गुरु, वो मंत्र लिखित नहीं होते हैं, उसे बॉडी में होते हैं, वो कैसे निकालता है और उसमें क्या क्या डिफिकल्टीज वो फेस करता है, ये सब पार्ट 2 में भी है. सो दैट्स द स्टोरी अबाउट अघोरीज. तो नवंबर दिस ईयर 2024 में. यस. इंटरेस्टिंग, मैं तो जरूर खरीदूंगा. सो ये अमेज़न पे अवेलेबल हो गया आई गेस. Yes, Amazon and maybe Flipkart as well, but Amazon पे तो आएगी. And the whole idea is कि people should know कि अघोरीज है कौन, अपने ही हैं, फिर हम उनके बारे में क्यों गलत सुनते हैं, गलत विचार करते हैं, that they eat only human flesh and all. It's not true. मैं जैसे आपका इंस्टाग्राम फॉलो कर रहा था, आप रिट्रीट करते हैं हाँ, अनाहता नाम से. correct. सो व्हाट इज दिस अनाहता इज ऑल अबाउट? That's a good question. Actually क्या हुआ है कि काफ़ी ये पुस्तक के द्वारा काफ़ी ऐसे लोग आए हैं जिनको दे आर वेरी स्पिरिचुअल बट थोड़े बिखर गए हैं. जैसे हमने पहले कहा पॉडकास्ट में कि ओम कैसे कहा जाता है, स्तोत्रम कैसे उसका पठन करते हैं, बीज अक्षरास कैसे चांट किया जाता है, प्राणायाम क्या होता है, ये सब हम अनाहता में करते हैं. मेरे गुरु जो हैं स्वामी सद्यो जात शंकर आश्रम, मैंने उनसे सीखा बीज अक्षरा चैंटिंग, प्राणायाम, ओम, वो ही मैं अनाहता में करता हूँ. सो दैट जो लोग स्पिरिचुअल है लेकिन वो जानना चाहते कि करे कैसे, हाउ टू प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी. यू आर वर्किंग, यू आर डूइंग वेल, लेकिन टेंशन है, स्ट्रेस है, फिजिकल थोड़े एलिमेंट्स हैं, तो अनाहता के द्वारा दे पिक अप थिंग्स लाइक हाउ टू चैंट, हाउ टू मेडिटेट. हम सुबह 3:30-4 बजे उठते हैं, 5 to 7 हमारा पहला मेडिटेशन होता है. हम लोग पेंटिंग भी करते हैं, सब लोग. जब पिक्चर में था ना तारे ज़मीन पे, वाई, बिकॉज यू हैव टू एन्जॉय स्पिरिचुअलिटी. तो क्रिएटिविटी विद स्पिरिचुअलिटी. फिर मैं मेरा जेम्बे का ड्रम्स मैं थोड़ा बजाता हूँ, तो द इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रम्स, बिकॉज महादेव का भी तांडव होता है, उन्होंने किया था. तो वी टॉक अबाउट बीट्स, वी टॉक अबाउट जप, वी टॉक अबाउट मेडिटेशन, वी प्रैक्टिस इट कलेक्टिवली. और एक माहौल ऐसे बनाना चाहता हूँ मैं कि पीपल शुड बी क्लियर. आफ्टर अनाहता आई कैन कम होम एंड आई कैन प्रैक्टिस समथिंग. मैं खुद कुछ कर सकता हूँ, बिकॉज नॉलेज अरुण इज नॉट इनफ. या मतलब सिर्फ एक टाइम पे एक होते थे योगी, फिर उन्होंने ये किया, फिर हम क्या कर रहे हैं उसके बारे में. वी शुड ऑल्सो प्रैक्टिस समथिंग. सो वी अनाहता फोकसेस ऑन डूइंग थिंग्स. प्रवचन नहीं होता है अनाहता में, सिर्फ एक्शन होता है. और अब मैंने वीडियोस देखे, आप लोग नाचते गाते हंसते खेलते सब कुछ हो, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है. सी पीपल शुड बी हैप्पी. स्पिरिचुअलिटी जो आपको सीरियस बनाता है, जो आपको टेंशन देता है, आई डोंट वांट टू बी दैट. आई डोंट वांट दैट स्पिरिचुअलिटी. आई वांट इट टू बी फन. सो हम मस्ती मजाक भी करते हैं. मैं आपका इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो जो भी अनाहता में We are doing it on November, this November only, 22nd, 23rd, 24th, and वो भी ऋषिकेश में कर रहे हैं. तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, अगर आते हैं तो साथ में we'll celebrate अध्यात्म देयर. वो आपसे इंस्टाग्राम से ही आई थिंक कनेक्ट करना पड़ता है. Yes. थैंक यू सो मच मयूर जी, एक बार फिर से हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए. आई फेल्ट वेरी गुड. आई थिंक इतने डीप बातें हमने की हैं. मुझे बहुत अच्छा लगा व्हेन वी स्पोक अबाउट मंत्र. सच्ची बोल रहा हूँ, मंत्र, स्तोत्र, मतलब ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से कुछ ऐसे बातें हुई हैं. वी वेंट क्वाइट डीप इनटू इट. एंड माय रिक्वेस्ट विल बी टू ऑल द व्यूअर्स कि एटलीस्ट एक श्लोक, एक स्तोत्र आप मेरे लिए कुछ सीखिए
and I'm there on Instagram, so they can follow me and they can also connect with me. मैं कभी कभी लाइव जाके प्रैक्टिस करता हूँ वहाँ पे. तो as a token of my love and regards to you, Arun, for calling me here and giving me a platform to talk about this, I want to recite a shloka as a way of thanking you and thanking all our viewers. जटा हि संभ्रमन् भ्रमन् निलिम्प निर्झरि विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम. ओम शांति 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 ही. न पार्वती पते हर हर महादेव.